नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि बिहार डीएलएड का लगातार जो है रिजल्ट का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उसी बीच में आपके सामने स्कोर कार्ड आपका जारी किया गया, यानी कि आप कितना स्कोर कर पाए, कितना आपका रैंक आया है, कितना आपके कैटेगरी में आपका रैंक आया है, क्या आप डिस्क्वालीफाइड हैं या क्वालिफाइड हैं, ये सभी चीज को बताने के लिए आपके सामने स्कोर कार्ड आया और आपको पता चला कि इतना नंबर हम ऑब्टेन कर पाए हैं, मतलब इतना नंबर हम प्राप्त कर पाए हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक बहुत बड़ा डाउट लोगों में है, जो कि आप बहुत सारे मेरे कमेंट्स अगर देखेंगे वीडियो पे, और इस वीडियो पे भी कमेंट्स आने वाला है, मैक्सिमम लोगों का, मतलब 100 में से हम मान के चलते हैं 95% लोग का जितना नंबर आंसर की में आ रहा था उतना नंबर स्कोर कार्ड में नहीं दिख रहा है। यानी कि करीब करीब हम अगर बात करते हैं तो आपके स्क्रीन पे आइए, हम लेके चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आंसर की में अलग नंबर और स्कोर कार्ड में अलग नंबर क्यों है। ये बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे लड़के में है, अपने अपने कैटेगरी में भी है, मतलब जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैडेट, जितने भी हैं सबका नंबर कुछ ना कुछ कम कर दिया गया है। और वो नंबर कितना तक कम किया गया है तो देखिएगा, हम जहां तक देख पाए हैं कि 3 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक भी कम किया गया है। मतलब जो लोग खुश हो रहे थे कि मेरा आंसर की, देखिए बहुत सारे लोग तो आंसर की मिलाए भी नहीं, करीब 3-3.5 लाख ही लोग आंसर की मिला पाए थे, उतना भी शायद मतलब बहुत कम ही लोग मिला पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आंसर की जितने लोग मिला लिए हैं वही टेंशन में है। जो आंसर की नहीं मिलाए थे, अपना आंसर की नहीं देखे थे कि कितना क्वेश्चन हम बना के आए, कितना क्वेश्चन सही है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, यही था आंसर की में आपका बताया गया था कौन क्वेश्चन आपका सही है कौन गलत है। उसका जब आप मिलान किए तो जितना नंबर आपका उस टाइम आ रहा था तो आप खुश थे कि चलो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कुछ नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा। तो आपके साथ धोखा क्या हुआ? धोखा यही हुआ है कि आपका जब स्कोर कार्ड आपके पास आया है, जब आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड किए हैं तो आपको समझ में आया कि 3 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक मेरे में कमी दिख रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है। किस आधार पे किया गया है ये आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो बहुत 95% लोग का नंबर कम ही किया गया है। मतलब आपको बता दें कि किसी का नंबर 70 आ रहा था आंसर की में जब वो मिलाए थे तब, और जब स्कोर कार्ड में देख रहे हैं तो यहाँ पे 63 है, 61 है, 62 है, मतलब इस टाइप से नंबर उसका आ रहा है। क्यों काटा गया 8 नंबर 7 नंबर? तो फिर अगर काटना ही तुमको था तो फिर तुम आंसर की क्यों दिया? आंसर की का कोई महत्व तो नहीं रह गया। जब स्कोर कार्ड में तुम नंबर को परिवर्तन कर ही देगा तो फिर आंसर की मिला करके हम क्या करेंगे, और मेरे पास क्या प्रूफ है, और हम कैसे मिलान कर पाएंगे कि तुम जो नंबर काटा है वो सही से काटा है कि गलत काट लिया है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ हो जाता है जिसको सरकारी कॉलेज मिलने वाला था, उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से नहीं मिलेगा। उसके साथ तो दिक्कत है ना। अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि चलो मेरा 2 नंबर मात्र कम किया गया है, 2 नंबर मेरा माइनस किया गया तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी हमको प्राइवेट मिलता है, ऐसे भी हमको प्राइवेट मिल जाएगा। लेकिन जिसका 5 नंबर 6 नंबर के कारण सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो उसको तो कष्ट है अपने अपने कैटेगरी में, वो चाहे साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं। आपको कट ऑफ वगैरह भी हम बताए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस बोला गया था नोटिफिकेशन में ही कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और अलग अलग शिफ्ट में हुआ था और करीब 1 महीने तक आपका एग्जाम चला था। 1 महीने तक एग्जाम चला था, इस कारण से इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया देखा गया। लेकिन हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं निगेटिव मार्किंग तो आपके एग्जाम में नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन करने में निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। निगेटिव मार्किंग के कारण और नंबर आप लोग का कम हो जाता, 20-25 नंबर, 30 नंबर तक कम होता। ठीक है, क्योंकि निगेटिव भी होता और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी होता, तो दिक्कत था। तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसके कारण 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर तक भी कम हुआ। अब बात करते हैं क्यों हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन कहां गया है, कैसे हम माने कि नॉर्मलाइजेशन करके ये कट ऑफ निकाला गया। देखिए, आपका जो स्कोर कार्ड है जो आप चेक कर पाए, यहां भी दिख रहा होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के तरफ से जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डायरेक्ट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024 की तरफ से स्कोर कार्ड जो निकाला गया, वो देखेंगे आप यहाँ पे एक यहाँ पे फीमेल का है जो कि बीसी कैटेगरी से है। ठीक है, बीसी कैटेगरी से है। इनका क्या यहाँ पे कहा गया, देखिएगा कि आपका जो है कितना नंबर आया है यहाँ, तो आप देखेंगे 40 नंबर के करीब इनको प्राप्त हुआ है। 40 नंबर यानी कि आपका ऑब्टेन्ड स्कोर जो है, देखिए अपना अपना आप देख सकते हैं, अपना अपना आप स्कोर कार्ड अपने मोबाइल से आप डाउनलोड करिए, लैपटॉप से डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए डीएलएड का, ठीक है, वहां पे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक बात हम बताते हैं कि 4 जुलाई तक ही आपका जो है डाउनलोड हो पाएगा ये स्कोर कार्ड। और ये स्कोर कार्ड रखना आपके लिए इतना जरूरी है
अगर इसको आप नहीं डाउनलोड करके रखते हैं तो आपका एडमिशन के टाइम में ये मांगा जाएगा, एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स की तरह ये काम करता है। तो इसको जरूर आप लोग रखिएगा। अब ये गलत है सही है, जो है यही है, ये याद रखिएगा। आपका आंसर की आप अपना भूल जाइए, आंसर की आप जो भी मिलान किए थे वो क्वेश्चन सही हो गलत हो, कितना भी नंबर आपका आ रहा था उससे मतलब नहीं है। आप आंसर की में 110 नंबर लाए थे, स्कोर कार्ड में अगर 70 नंबर आ रहा है तो स्कोर कार्ड का ही वैलिड होगा, मतलब स्कोर कार्ड ही वैलिड होगा। इसी के आधार पर आपको पास या फेल किया जाएगा, या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपको मिलने का संभावना रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये गलत है सही है हम बात करते हैं इस पे। बाकी अगर हम देखते हैं स्कोर कार्ड में 3 चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहला ऑब्टेन्ड स्कोर, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक। ठीक है, आप इसको समझते होंगे। ऑब्टेन्ड स्कोर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 40 नंबर ये लाई है, जो कि फीमेल है, बीसी कैटेगरी से 40 नंबर इनका आया लगभग। और ओवरऑल रैंक इनका था 35,000, ये 3,58,693। और कैटेगरी में मतलब बीसी कैटेगरी में इनका रैंक 1,13,558 है। अब ये पास है कि फेल है, ये थोड़ा सा डाउट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें डिस्क्वालिफाइड नहीं लिखा गया, मतलब डिस्क्वालिफाइड लिख जाता है। आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, अपना अपना स्कोर को भी बता सकते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक चीज और ये बन रहा है, जो कि आप लोग भी इसको क्लियर कर सकते हैं, कि यहां जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, मतलब बीसी और ईबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 42 नंबर से कम लाएंगे तो वो फेल कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट हम ऐसा भी देख पा रहे हैं जो कि अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, जिनका 42 नंबर से कम है, मतलब 39 नंबर है या 38 नंबर भी है, तो उनको पास कर दिया गया है। जैसे ईबीसी के हैं, बीसी के हैं, कोई भी है, तो उनको पास कर दिया गया। अब क्यों किया गया ये पता नहीं चल रहा है। देखिए, सब कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाता है। आयोग का नोटिफिकेशन कुछ और आता है, और जब आपका आंसर की आता है तो कुछ और आता है, और आपका जब स्कोर आता है तो कुछ और आता है। मतलब ये सीधा सीधा मनमानी करता है, यानी कि आपके सामने कोई भी प्रत्यक्ष डाटा नहीं रख पाता है कि आप कैसे आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप सही करके आए गलत करके आए। अब 42 नंबर से कम वाले को कैसे पास किया समझ में नहीं आया। अब SC ST PH कैंडिडेट जितने भी, उनको 36 नंबर से कम है तो इनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन BC का नोटिफिकेशन में दिया था कि 35% से कम रहेगा तो डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन कम है फिर भी क्वालिफाई है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है, इन्हीं का देख लीजिए, यहाँ पे बीसी कैटेगरी से 40 नंबर है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं लिखा हो। तो आप लोग इसको क्लियर करिए। हो सकता है किसी किसी का स्कोर कार्ड में ही गलती कर दिया गया हो, वो मुझे पूरा जानकारी नहीं है क्योंकि सबका स्कोर कार्ड हम नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका 35% से कम है और आप पास कर दिए गए हैं, क्या ऐसा है, या 35% से कम है तो आप में डिस्क्वालीफाई लिखा गया है। ये चीज आप लोग जितने भी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं जरूर इसको आप नीचे कमेंट में करके बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए, ताकि और भी विद्यार्थी जो कमेंट बॉक्स को पढ़ता है उसको भी समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं अपने अपने स्कोर कार्ड में। हो सकता है स्कोर कार्ड में भी कुछ मिसप्रिंट हुआ हो या कोई दिक्कत हुआ हो। बाकी अगर हम बात करते हैं, स्कोर कार्ड में आपका बताया गया है। देखिए, अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा कि आपका ये जो ऑब्टेन्ड स्कोर है, मतलब कि ये 40 नंबर जो लाई हैं, यहाँ पे ऑब्टेन्ड स्कोर कैंडिडेट इज स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यही बताया गया कि आपका नॉर्मलाइजेशन करके हम ये स्कोर निकाले हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके निकाला गया है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है दिस स्कोर कार्ड इज फॉर यूज इन एडमिशन सेशन 2024 से 26। मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट्स के तौर पे काम करेगा। इसको आप लोग प्रिंट निकलवा करके, यानी कि आप इसका PDF निकलवा करके या आप फोटोकॉपी निकलवा करके जरूर रखिएगा कितना स्कोर आया है। एक चीज और इसमें बहुत कड़ा बोला गया, देखिए, कैंडिडेट फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड टेम्परिंग विद दिस स्कोर कार्ड एनी स्टेज विल बी कंसीडर एज यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि अगर आप ये जो आपका स्कोर दिया गया है, जैसे कि इनका 40 नंबर है और ये दावा करते हैं कि नहीं, मेरा जो आंसर की था ना, मेरा 58 नंबर आ रहा था, तो 58 नंबर आप दे दीजिएगा। आप 58 नंबर कहीं पर जाकर लिखवा दीजिएगा, एडमिशन में कहिएगा 58 नंबर है, चाहे उस आधार पर आप एडमिशन ले लीजिएगा, तो आपके आगे चल के आप पर केस वगैरह भी हो सकता है। देखिए, केस भी लिखा गया है और वो आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी आपका यहां पे स्कोर कार्ड पे नंबर आया हुआ है, यही नंबर आपके लिए काम करेगा। आप आंसर की को अपना भूल जाएं, वो सही नहीं था। अब बात यहां पे यह है कि आंसर की पे जो नंबर था उसके कारण बहुत सारे लोग खुशी से मिठाई भी बांट दिए कि मेरा तो अब हो जाएगा सरकारी कॉलेज में, क्योंकि स्कोर कार्ड में भी वही आएगा। लेकिन स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, अब कैसे किया है क्या किया है पता नहीं, लेकिन करने के बाद जो नंबर कम दिया है उसके कारण वो सदमे में है कि अब मेरा सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, हमको 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा प्राइवेट से करने में। अब इस बार करें कि नहीं करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से अगले बार हम प्रयास करें। ठीक है, तो अगले बार भी नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया देखा ही जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो हो सकता है अगले बार भी यही हो जाए। तो देख करके अपने आप को एक साल लेट मत करिए, करने का ही प्रयास करिए जहां से भी होता है, और इसमें जितना आप आगे रहिएगा उतना सीनियर आप हो जाइएगा, है ना। अगला बार
जो भरेगा वो तो आपसे जूनियर होगा, ये भी चीज समझिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का, काउंसलिंग प्रोसेस आपका लास्ट वीक से शुरू होने जा रहा है, जून के लास्ट वीक से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल सीट आपको हम बता दिए हैं कि 30,700 के लगभग में सीट है, जिसमें से लगभग 9,9150 लगभग 9100 के लगभग में आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, जो जिसको मिलेगा, हाई कट ऑफ जाएगा तभी मिलेगा। 9100 ऐसे लोग होंगे जिनका एडमिशन जो होगा, मतलब 9100 जो सीट है, 9100 ऐसे लोग होंगे जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। बाकी का आपका जितना भी प्राइवेट कॉलेज बचेगा इसमें से, उसमें आप लोग का एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो आंसर की को लेकर के और आपके स्कोर कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा डाउट था, जो कि हमको बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हो सकता है और कुछ जारी करे। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि स्कोर कार्ड में जो आंसर की के अलावा जो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, मतलब मेरे नंबर का 70 है तो 62, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आंसर की में जो क्वेश्चन गलत था उसके लिए आप दावा कर सकते थे, वो टाइम दूसरा था और ये टाइम दूसरा है। यहाँ पे स्कोर कार्ड जब आ गया तो प्रत्यक्ष हो गया कि आपका नंबर इतना ही आ रहा है। कैसे आ रहा है ये हम नहीं जानते हैं, ना आयोग आपको बताने वाला है। बाकी आंसर की आपको दिया था आपके प्रमाण के लिए, ठीक है, और उसी में से कुछ नंबर कम हो रहा है तो मैनेज करके चलिए सबके साथ। 95% हम तो, मतलब मेरे कमेंट्स में आप देखिएगा जाकर के, इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है उसमें कोई भी ऐसा छात्र मिलेगा ही नहीं जो कि अपना नंबर बढ़ा करके बता रहा है कि मेरा स्कोर का ये आंसर की में मेरा 60 नंबर था तो स्कोर कार्ड में 65 नंबर 68 नंबर कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबका कम किया गया है। क्यों किया गया है? कि सभी लोग 120 क्वेश्चन में धड़ल्ले से आंसर लगाए थे, सभी आंसर को लगाए थे, इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन में उनका नंबर भी कम किया गया, ठीक है, सभी लोग ऐसा किए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ जो काम होता है वो काम को इग्नोर ही किया जाता है। बाकी आपको बताया कि स्कोर कार्ड में आपका जितना भी है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और इसको मिलाने के लिए आपको हम कट ऑफ भी बताए थे। इसी कट ऑफ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना होगा इसी कट ऑफ पे कि आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो जनरल से हैं तो 87 से 92 के बीच में आपका आना चाहिए। आर्ट्स में 70 से 75 के बीच में आपका स्कोर कार्ड में अगर आ रहा है नंबर तो बहुत अच्छा है, आप सेफ हैं सरकारी कॉलेज के लिए। और कॉमर्स से जनरल में थे तो 62 से 67, उसी प्रकार से आप मिला लीजिए अपने अपने कैटेगरी का कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं, अगर इतने, मतलब ये आर्ट्स हो गया, ये कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, मिलाइए कि आप इस नंबर के बीच में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सेफ नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर है तो बहुत अच्छा है, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उर्दू वाले भी अपना मिला लेंगे तो ये कट ऑफ भी आपको बता दिए थे। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं अगले एग्जाम के लिए, यानी किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप जीके, जीएस, हिंदी का क्वेश्चन सबसे अच्छा चाहते हैं, जो कि 10 में से 1 निकाला जाता है, तो आप 35 रुपया, 49 रुपया, 99 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ड्यूरेशन अलग अलग होगा हर एक फी का। आपके लिए नीचे लिंक दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। जितने भी लोग हैं जो कि अगले बार भी डीएलएड करना चाहते हैं, उनको भी जाकर के जीके जीएस हिंदी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन फिर से डीएलएड के एग्जाम में आने वाला है। जल्दी से जाकर के जुड़िए और टोटल क्वेश्चन का क्विज के तौर पे याद करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। फिर अगले बार एग्जाम होगा तो आप लोग को बहुत सारा काम देने वाला है, जिस प्रकार से इस बार आप लोग को हेल्प हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए। अच्छा, 35% 42 नंबर, 30% 36 नंबर, इससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए होंगे। आप देख करके जरूर नीचे कमेंट कर भी दिए होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो है, आपको सब चीज हम बता ही दिए। बाकी आपको पता ही है कि इसमें मैक्सिमम लोग इस बार फॉर्म भरे हैं, मैक्सिमम कंपटीशन भी इस बार होने वाला है, और सभी लोग को डीएलएड इस बार करने का मौका नहीं मिलेगा। 30,000 31,000 लोग को ही मौका मिलेगा ना। फॉर्म तो गिरा था बहुत सारा, 7 लाख 6 लाख लगभग लोग एग्जाम दिए हैं, तो वो सब फिर से देंगे या छोड़ देंगे डीएलएड करना, वो तो उनके ऊपर है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको हम अभी दिए, आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको तसल्ली भी मिला होगा कि चलो मेरा जो स्कोर है वो कम क्यों है आंसर की से, और ऐसा है तो वो सबके साथ है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम देंगे जरूर। और आपका जल्द ही काउंसलिंग शुरू होने वाला है, और आप लोग स्कोर कार्ड को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। 4 जुलाई तक ही समय है, फिर आपको नहीं मिलेगा वेबसाइट पे, दिक्कत होगा डाउनलोड करने में। जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सब चीज आपको बताए। बाकी कोई भी आपके कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट आप जरूर करें, उसका रिप्लाई आपको जाएगा या उस पर वीडियो बन जाएगा। ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि कमेंट इस पे बहुत ज्यादा आया था, ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट्स था कि मेरा नंबर आंसर की से मैच नहीं कर रहा स्कोर कार्ड का, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा आप लोग को समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इसको समझ नहीं पाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। और आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ में क्वालिफाई करिएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 45 से 50% अगर मार्क्स है, मतलब 120 का 45% या 50% मार्क्स है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा इस बार, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। और अगर डीएलएड में एडमिशन हो जाता है आपका तो बताइए कि प्रोसेस क्या होगा, और आपको हम हर चीज से अपडेट रखेंगे।
और आप अच्छे से 2 साल का कोर्स करेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।